तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था मोमोको और मोमोला को रिको काशिमा ने मिरर में सील कर लिया था। अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे तो इसी चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लो एक बार। और इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं वोमोला और मोमो दोनों के दोनों मिरर के अंदर सील होते हैं और वो देख के रिको काशिमा बोलती है तुम्हारे सिंपल चेहरे मुझे पसंद है, बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए। और इतना बोलते उसने मोमो का हाल को जैसा कर दिया। उसके बाद रिको काशिमा बोलती है मैंने तुम्हें थोड़ा सा सुंदर तो बना दिया, फिर भी तुम मेरे इतने सुंदर नहीं हो, फिर भी चलो साथ में देखते हैं। और ये क्या, मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। इसके बाद रिको काशिमा बोलती है मैं आप समझी, ये दोनों बदसूरत लड़कियां मेरे सामने खड़ी है। उसके बाद मोमो क्यूट से पैसे बन लगती है और वो मोमोला को भी कहती है तुम भी ऐसा ही करो, जो देख के रिको काशिमा का भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है सब करना बंद करो। रिको काशिमा कहती है क्यूट जैसे पैसे बनना बंद करो, तुम काफी ज्यादा गंदी दिख रहे हो इसमें, वैसे भी ये मेरा मिरर है, वहाँ पे मेरा चेहरा होना चाहिए। और इतना बोलते ये दोनों को मिरर से बाहर फेंक देती है। उसके बाद रिको काशिमा अपना चेहरा मिरर के अंदर देखने लगती है और कहती है कितना प्यारा है, ये बस मेरा मिरर है। उसके बाद जैसे वो आसपास देखती है तो वो मोला और मोमो दोनों के दोनों वहाँ पे नहीं होते, फिर वो दोनों ढूंढने लगती है। उसके बाद रिको काशिमा बोलती है तुम कहाँ हो, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। पर मोमो पीछे भी बैकग्राउंड में पोमेट चिल्ला रही होती है। उसके बाद वो कहती है चलना बंद करो वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, फिर भी मोमो पोमेट चिल्ला रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं रिको काशिमा वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। उसे देखने के बाद मोमो कहती है कि रिको काशिमा यहाँ से डिसअपेयर हो गई, कोई भी हो फिर भी ये प्लेस डेडली, हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। उसके बाद वो दोनों के दोनों काजी सूट में बैठ के वहाँ से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद मोमो कहती फिर से मैं कभी यहाँ से शॉर्टकट नहीं लूंगी, और मुझे आप समझ आया कि ग्रैंड माँ क्यों कहती थी मुझे इस प्लेस से दूर रहने के लिए। उसके बाद वो मोला को थैंक यू कहती, वो मोला थैंक यू, अगर तुम नहीं होती तो मैं काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। और वो मोला भी कहती बड़ी मुसीबत पड़ जाती, जिन्हें पता नहीं वो मोला को ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए वो जो भी वर्ड सीखती है वो बस बोलती है। उसके बाद वो मोला मोमो को हक कर लेती है और मोमो का फेस देखो एक बार। इसके बाद मोमो कहती है लगता है मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं मोमो और वो मोला भागते भागते स्कूल आ रहे होते हैं, तभी उनका सिक्योरिटी गार्ड कहता है मोमो तुम आज बाल बच गई क्योंकि तुम थोड़ी सी देर से चुक रही हो। तो मोमो कहती है हाँ लगता है मैं टाइम पे पहुंच गई। तभी हमें साइड में दिखाया जाता है ओकारुन और आयरा। तभी ओकारुन कहता है मिस साया से अभी तक आए नहीं। तभी आयरा कहती कोई बात नहीं, चलो उसे लेट हो जाएगा, हम तब तक क्लास में चलते हैं। पर तभी वहाँ पे मोमो और वो मोला आ जाते और ओकारुन कहता लगता है वो यहाँ पे, और आयरा चिढ़ के कहती मोमो तुम लेट हो। तभी वो मोला कहती मेरी बात सुनो, अभी सुबह सुबह मेरे साथ इतनी क्रेजी चीज हुई है। पर तभी आयरा उसे देख के हंसने लगती है, ये तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ, क्या तुमने कोई बेट लगाई थी और तुम हार गए तब तुम अपने चेहरा ऐसा बना लिया। पर मोमो को अभी तक नहीं पता कि उसके चेहरे के साथ क्या हुआ। तभी वो कौन पूछता मिस आया से आपके चेहरे के साथ क्या हुआ। खैर वो छोड़ो, ये वो मोला आपके साथ कैसे। तभी मोमो बताने लगते कि दादी माँ ने मुझे कहा कि कुछ भी हो जाए पर इसे तुम साथ लेके जाना। पर तभी वो मोला ओकारुन को देख के कहती हेयर बिन रियल ट्रबल। ये सुन के ओकारुन कहता ये क्या है। फिर भी वो मोला को गुड मॉर्निंग कहता है और वो ओकारुन के गुड मॉर्निंग कहते वो मोला उस पर चढ़ने लगती है, वैसा वाला चढ़ना नहीं वैसा वाला चढ़ना। ये देख के मोमो और आयरा वो मोला को रोक लेते हैं। वो कहते सारे हमारे माल से दूर रहे। इतने में उनका टीचर आता है और वो ऐसा को कहता है मिस आया से तुम यहाँ पे आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। तभी वो टीचर उन्हें कहने लगता है कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया था कि एक स्टूडेंट आने वाला नया। और एक मिनट, ये तुम्हारे चेहरे का हाल क्या बना लिया। तभी मोमो कहती वो चुप छोड़ो, वो वैसे भी वो मेरी मम्मी ने, वो मेरी दादी, और जो नया स्टूडेंट आने वाला था वो ये है। उसके बाद टीचर बताने लगता है कि जो नया स्टूडेंट है वो ओकारुन की क्लास में जाएगा क्योंकि तुम्हारे क्लास में पहले से ही जीजे आ चुका है और तुम्हारी क्लास फुल हो चुकी है। उस पर मोमो कहती है मेरी क्लास में भी आ सकती है। पर उस पर फिर आयरा कहती है और भी बाकी सारी क्लास है उसे उसमें डाल दो। पर टीचर कहता है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और ताका कोरा तुम इसका ख्याल रखोगे। ये सुनने के बाद वो मोलो का रिएक्शन देखो। पर भाई से तो हमारी लैंग्वेज आती नहीं है ना। पर इसे समझ कैसे आया कि वो कौन के क्लास में जा रही है, मतलब समझे दया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद टीचर उन्हें कहने लगता है कि तुम ऑलरेडी लेट हो तो चलो जल्दी से जल्दी अपनी क्लास में जाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है क्लास सी का सीन, जहाँ पे उनकी मॉनिटर मोमो को और आयरा को रोक रही होती है और वो उन्हें कहती तुम अंदर नहीं जा सकते। तो भी आयरा कहती क्यों, क्योंकि वो कहती हमारे क्लास के लड़कों से हम ही लाइन मार सकते हैं। जस्ट जोक्स अपार्ट, वो कहती है हमारे क्लास में पढ़ाई चल रही है और तुम्हारे आने की वजह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। वाह भाई क्या पढ़ाई चल रही है इस क्लास में। उसके बाद आ रहा है कि तू ज़्यादा शानी मत बत, मैं टीचर से बात कर लूँगी। फिर उन क्लास मॉनिटर उसको अंदर छोड़ती नहीं है। और इसी के साथ चैप्टर 76 BA पे एंड हो जाता है। और चैप्टर 77 की शुरुआत में हम देखते हैं वो मोला को सब लोग घेरे हुए और उसे A फॉर एप्पल, T फॉर टोक्यो और S फॉर सीजर सिखाया जा रहा है। और इस क्लास के लड़कों एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, क्या तुमने इसे कभी खाया है। वो एप्पल की बात कर रहे ठहरकियो। और उनमें से एक लड़का कहता है यार कितनी प्यारी है। और एक कहता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और उनमें से एक कहता है मैं उससे बात करना चाहती हूँ, सालो एलियन है वो, अगर वो अपनी काजू में ट्रांसफर हो गई ना तो सबकी फटके हाथ में आ जाएगी। तभी उनमें से एक सवाल पूछता है तुम किस कंट्री से हो। तभी
केंता कहता है इंडिया से है। बिल्कुल सही कहा, ऐसी बैड इंडिया में ही होती है। तभी उनमें से एक कहता है अच्छा तो ये रहस्यमयी सुंदरी भारत से है, कोई बात नहीं, सवाल की गति जारी रखे, देख रहे हो कैसे है मेरी हिंदी। तभी ताकाकोरा एक क्लासमेट रोज से पूछती तुम्हारा और इसका रिलेशन क्या है। तभी ताकाकोरा बताता है कि ऐसे के घर पे रहने आई है और बस इतना ही रिलेशन है हमारा। तभी वो बोला ताकाकोरा के पीछे से आवाज़ देके कहती क्या ये राइट है। तभी ताकाकोरा हाँ ये राइट है। तभी क्लास की मॉनिटर ताकाकोरा से कहती ताकाकोरा मुझे लगता है कि वो बोला तुमसे काफ़ी ज़्यादा अटैच है। पर तभी सकाता कहता नहीं ये ताकाकोरा से नहीं मुझसे ज़्यादा अटैच है और वैसे भी मैंने इसे हराया है और मुझे ऐसा लगता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव को ये बात पता होनी चाहिए। तो सका ताकाकोरा से कहता क्यों ताकाकोरा मैंने सही कहा ना। तभी वो करुण कहता हाँ इसने सही कहा। तभी क्लास मॉनिटर कहती ताकाकोरा ये क्या कह रहा है। तभी वो करुण कहता है कुछ नहीं कुछ भी बोल रहा है। तभी सकाता कहता लगता है मुझे तुम्हें सब कुछ सच बताना ही पड़ेगा, चलो आओ मेरे साथ। तभी क्लास मॉनिटर कहती साले मैं तुझसे बात कर रही नहीं हूँ, मैं वो करुण से बात कर रही हूँ। लोग कारवाली भेज देती। उसके बाद सकाता उससे कहता मैंने दुनिया को बचाया है, मैंने एक रोबोट भी पायलट किया है। तभी क्लास मॉनिटर कहती ताकाकोरा ये क्या फेंक रहा है। तभी ताकाकोरा कहता नहीं ये सही कह रहा है। तभी क्लास मॉनिटर कहती ताकाकोरा कुछ ऐसा बताओ जिस पे मैं भरोसा कर सकूं। फिर से मोटा कुछ अपनी बकचोदी करने लगता है और कहता है तुम्हें मुझ पर यकीन है तो ताकाकोरा से पूछो। और ताकाकोरा भी कहता है हाँ ये सच है। मतलब भाई वो करो मैं ये कहता हूँ कि तू अपनी चड्डी खोल के उसे दिखा दे कि तेरे 6 करोड़ में से 3 करोड़ अभी भी गायब है, तब जाके कहीं पे यकीन कर ले। उसके बाद क्लास मॉनिटर वहाँ से भागने लगती है, कहते हैं कि इस क्लास में कितने झूठे लोग भरे हुए और ये मोटा आप कहते हैं कि नहीं हम तो बस मजाक कर रहे थे। उसके बाद वो हमारा ओकरन की तरह हाथ के कहती है बॉयफ्रेंड मैं भाई बोल रहा हूँ इसे हमारी लैंग्वेज आती है, बस ये हमारी फिरकी ले रही है। उसके बाद एक लड़का ओकरन से पूछता है क्या सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी ओकरन कहता नहीं और वैसे भी वो मतलब तुम्हें ये शब्द किसने सिखाया। तभी हम केंता को देखते और केंता ओकरन से कहते तुझे अब तक समझ नहीं आया मुझे झटका लगा है। ओकरन कहते साले तुझे किस बात का झटका लगा पे। तभी ओकरन नोटिस करता है कि कोई उन्हें देख रहा है और उन्हें कौन देख रहा है अपने इतने लौंडे। जिसके बाद मोमो कहती चलो बाहर आ जाओ और सकादा और आकर का पेज देखो यार। उसके बाद हमें दिखता है एक फनी सीन। मोमो ओकारुन से कहती है मिस्टर ओकारुन हमने तुम्हें मैसेज भेजा। ओकारुन कहता है हाँ मैम, लेकिन तुम तो मज़े ले रहे थे, बहुत बढ़िया समय था ना। ओकारुन कहता है हाँ मैम। इसके बाद मोमो ओकारुन को कूटना शुरू कर देती है। उसके बाद सकाता कहता है ओकारुन मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी आ रहे कहते साढ़े तू ओकारुन के साथ क्या कर रहा है पे। तभी ओकारुन कहता है मुझे पता नहीं था कि आपने मैसेज भेजा था। तभी मोमो कहते तू चुप हो जा गंदे चश्मे वाले आदमी, और एक बार जीजी को देखो भाई अपने अलग ही सस्ती नशे करके बैठा होता है। तभी आयरा और वो मोला ओकारुन को बचा लेते हैं मोमो से। उसके बाद ओकारुन और जीजी 140 की स्पीड से वहाँ से कल्टी मार लेते हैं। तभी मोमो आयरा को कहती है तू यहाँ से दूर हो जा। तभी आयरा कहती है तू भूल गए क्या मैं लीडर हूँ यहाँ पे। और दूसरी जब ओकारुन जीजी से पूछ मोमो इतने गुस्से में क्यों है। तभी जीजी उसे बताने लगता है कि जो तुम्हारी क्लास रिप्रेजेंटेटिव है वो हमें तुम्हारे क्लास में नहीं आने देती और तुम्हारे क्लास की गैलरी में वो हमें शांत रहने के लिए कहती है, इसलिए हम तुम्हें आवाज़ नहीं दे सकते। तो मैं आगे से गैलरी में ध्यान रखूंगा और उसी मुझे आपके आने का पता भी चल जाएगा। पर इस मिस आयासे को शांत कैसे किया जाए। पर तभी ओकारुन जीजी से कहता है मैं उससे क्या बात करूँ। तभी जीजी उसे बात लगा कि तुम उससे ये कहो कि तुम कितनी प्यारी हो और जब तुम ये कहोगे तो मैं थोड़ा छुप जाऊंगा। और देखो जीजी कैसे छुप रहा है, तो छुपी मत। तभी मोमो जीजी और ओकारुन के पास आती है और ओकारुन से कहती तुम जीजी के साथ इतना फ्रीली कैसे रह सकते हो। तभी जीजी कहता है हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। और तभी ओकारुन मोमो को बताने लगता है जब भी मैं जीजी से थोड़ा फॉर्मल होकर बात करता हूँ तब जीजी मुझे इग्नोर कर देता है। तभी मोमो से कहने लगती है मुझसे भी वैसे ही बात करो। पर तब भाई ओकारुन मोमो से कहता है आपको मुझसे क्या बात करनी थी ओमोला के बारे में। तभी मोमो ओकारुन को बात लगती है मुझे ऐसा लगता है कि ओमोला के पास तुम्हारी गोल्डन बॉल है। और मोमो कहते मैंने उसे देखा भी है। तभी आयरा कहती क्या तुमने उसे फिर से वापस दे दी। पर तभी मोमो कहती मैं ओकारुन इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। तभी मोमो ओमोला को कहती है तुम उसे दिखाओ वो राउंड शाइनी चीज। तभी ओमोला अपना सूट खोलती है और उसमें से गोल्डन बॉल निकाल के दिखाती है और ओकारुन कहते हैं ये क्या है। उसके बाद ओमोला फिर से वो गोल्डन बॉल अपने काजी शूट में लगाती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये सब देख इन तीनों लोगों का रिएक्शन देखो। उसके बाद मोमो ओकारुन को कहती तुमने देखा। तभी ओकारुन कहता है हाँ लगता है ये बैटरी की तरह काम कर रही है। तभी मोमो कहता है हो सकता है। तभी ओकारुन कहता है काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है वो मतलब तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। तभी मोमो कहता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। उसके बाद सकाता बोलता है जब ये सूट बनाया होगा तभी इसकी बैटरी डिसाइड की होगी। तभी सकाता और बताने लगता है कि ये जो सूट है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इस सूट के अंदर ये बॉल बाहर से इंजेक्ट करना पॉसिबल नहीं क्योंकि ये सूट जो है वो काफी ज्यादा हेडेक है। मतलब ये हो सकता है कि ये जो बॉल है ये सूट की बैटरी है और बैटरी पहले से ही हो। और तभी सभी के सभी केंता के बात से एग्री करते हैं। तभी हम नोटिस करते कि कुछ लड़कियां इन्हें देख रही होती है और ओकारुन मोमो से पूछता है मिस ऐसे क्या हुआ। तभी मोमो ओकारुन को बताने लगती है कि कुछ लड़कियां और लड़के तुम्हारे बॉल के बारे में बात कर रहे थे और हमें आगे से मिलने से पहले जगह डिसाइड करनी पड़ेगी। तभी आ रहे तुम्हें आप समझ आया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोमो के घर का सीन। फाइनली 3 चैप्टर के बाद अपनी बैड ने एंट्री मार ली है। लुक एट द पोजीशन।
तभी मोमो की दादी कहती इडियट्स, तुम्हें मना किया था ना उस खंडर में जाने के लिए। वही पे टर्बो ग्रैनी पड़ी हुई होती जो कहती काफी किस्मत वाले हो तुम जो घर जिंदा वापस आ गए। तभी मोमो कहती मुझे उसे भगाने का मंत्र पता था। उसके बाद मोमो की दादी बताने लगती है बस ये मत बोलना कि तुमने पोमेड वर्ड यूज किया था। तभी हम जिंदा बच के वापस आ गए। उसके बाद मोमो बताने लगती है मैंने वहाँ पे 10 बार पोमेड बोला था। तभी मोमो की दादी बताने लगती है ये पोमेड वर्ड ऐसा है, तुम अगर 10 बार बोलोगे तो अगली बार तुम्हें 100 बार बोलना पड़ेगा, और जैसे तुम पोमेड वर्ड बोलोगे वहाँ की स्पेल कमजोर होने लगेगी, और पोमेड वर्ड से बस उसी विल को कुछ देर के लिए हमारे डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में भेजा जाता है, और वो आत्मा इतनी ज्यादा पावरफुल होती है इसलिए उन्हें ऐसे खंडर में रखा जाता है जहाँ पे कोई नहीं जाता। उसके बाद मोमो की दादी बताने लगती है वो इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उससे आज तक कोई नहीं हरा पाया। उसके बाद मोमो कहती है आप सच कह रही हो। उसके बाद मोमो की दादी उसे बताने लगती है कि आज के बाद 1 हफ्ते तक तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, और रात के 10 बजे के बाद अगर कोई भी तुम्हारा नाम चिल्लाए तो उसका रिप्लाई मत देना। अगर तुमने ऐसा किया तो रिको काशिमा तुम्हें ढूंढ लेगी। और तभी हम देखते हैं कि रिको काशिमा किसी पुल के पास खड़ी है।